Welcome students. Today we will read third chapter in geography and this is mineral and power resources. So let's start the chapter. Kiri was visiting Sukant in his native place near Dhanbad. Kiri was amazed to see that large area were black and she asked to Sukant, why is this place so black and dusty? क्यों ये जगह इतनी black और dusty है? This is because Sukant gave her answer. This is because of the coal mines nearby. Because यहाँ पर बहुत सारी coal mines हैं. Do you see the trucks? तुम ये trucks देख रहे हो? They are carrying the minerals coal. ये mineral coal को लेके जा रहे हैं. सुकांत ये रिप्लाई करता है कीरी को. What are minerals? Kiri asked to Sukant that what are minerals? Sukant replied, have you ever seen a baker baking biscuit? The flour, milk, sugar and sometimes eggs are mixed together. क्या तुमने कभी एक बेकर को बिस्किट को बेक करते हुए देखा है कीरी? फ्लोर, मिल्क, शुगर और कभी कभी वो एग भी मिक्स करता है. While eating the baked biscuit, can you see these ingredients सेपरेटली? जब तुम एक बिस्किट को खाते हो क्या तुम्हें ये सारे इंग्रेडिएंट्स अलग अलग दिखाई देते हैं उसमें? जस्ट एज इन द बिस्किट्स देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी. क्योंकि जब आप एक बिस्किट को खाते हो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है बट आप सारी चीज़ें नहीं देख पाते हो. रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटेरियल कॉल्ड मिनरल्स. अर्थ के ऊपर जो रॉक्स हैं उनमें बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं और इन मटेरियल्स के अंदर बहुत सारे मिनरल मिक्स होते हैं. दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट. और पूरी अर्थ पर इस तरह के मिनरल्स फैले हुए हैं. नाउ आई एम टेलिंग यू द डेफिनेशन ऑफ मिनरल. A naturally occurring substance that have a definite chemical composition is a mineral. Minerals are not evenly distributed over space. पूरी अर्थ पे minerals evenly distributed नहीं हैं. They are concentrated in a particular area or rock formation. Some minerals are found in areas which are not easily accessible such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. पूरी अर्थ पर ये मिनरल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. कुछ जगहों पर ही जहाँ रॉक फॉर्मेशन होती है वहाँ पर मिनरल्स इजीली फाउंड होते हैं. जैसे कि आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिका ये ऐसी जगह है जहाँ पर इजीली मिनरल्स फाउंड नहीं होते. मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट अंडर वराइंग कंडीशंस. अलग अलग कंडीशंस में जो जियोलॉजिकल कंडीशन होती है हर जगह पर अलग अलग होती है तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के मिनरल्स फाउंड होते हैं. दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. और ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, इनमें किसी तरह का कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता. दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. जो मिनरल्स होते हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि इनके कलर, डेंसिटी, हार्डनेस और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है जैसे कि सॉल्युबिलिटी. इस बेस पर मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ मिनरल्स. देयर आर 3000 डिफरेंट मिनरल्स. पूरी अर्थ के ऊपर नियर अबाउट 3000 अलग अलग तरह के मिनरल्स फाउंड होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासीफाइड मेनली एज मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल. मिनरल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक. मेटेलिक मिनरल्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, फेरियस और नॉन फेरियस. First we will read about metallic minerals. Metallic minerals contain metal in raw form. Metals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristic luster or sign. जो metallic minerals होते हैं उनके वो रॉ फॉर्म में मेटल होता है और मेटल का एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. और इनकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें लस्टर और साइन होती है. आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज, these are some example of metallic minerals. Metallic minerals may be ferrous or non-ferrous. Ferrous minerals like iron ore, manganese, chromides contain iron. जिनमें आयरन होता है वो फेरियस मिनरल्स होते हैं.
नॉन फेरियस मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। जो नॉन फेरियस मिनरल्स होते हैं उनमें वो आयरन कंटेन नहीं करते बल्कि कुछ अलग मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड को वो कंटेन करते हैं। नाउ वी विल रीड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, इनमें मेटल्स नहीं होता। दीज आर लाइमस्टोन, मीका और जिप्सम, दीज आर द सच एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स, non-metallic minerals. The minerals fuels like coal and petroleum also known as non-metallic minerals. Now minerals can be extracted by mining, drilling और quarrying। 3 तरीके से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। और माइनिंग के अंदर भी ओपन कास्ट माइनिंग और साफ्ट माइनिंग, ये 2 तरह की माइनिंग होती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। जब हम मिनरल्स को जो रॉक्स के अंदर अर्थ के सरफेस के नीचे दबे रहते हैं उनको निकालते हैं बाहर, उस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। मिनरल्स दैट लाई एट सॉलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। जब ये मिनरल्स अर्थ के जो लिथोस्फेरिक लेयर होती है उसके बहुत पास होते हैं, सरफेस लेयर के पास होते हैं, इन्हें ईजीली बाहर निकाला जाता है, तो इस प्रोसेस को ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। डीप बोर्स कॉल्ड साफ्ट, जब गहरे तक खुदाई करके इनको निकाला जाता है तो उन्हें साफ्ट कहते हैं। हैव यू बी मेड द रीच मिनरल्स डिपॉजिट दैट लाई एट अ ग्रेट डेप्थ, और बहुत गहराई तक अगर मिनरल्स को निकालते हैं तो वो साफ्ट माइनिंग होता है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस both are occur far below the earth's surface. Deep well are bored to take them out and this is called drilling. Minerals that lie near the surface are simply dug out by the process and quarrying. जो इस सरफेस के पास होते हैं और इजीली जिनको डग करके बाहर निकाला जाता है उस प्रोसेस को क्वेरिंग कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। Minerals occur in different type of rocks. Some are found in igneous rocks, some are found in metamorphic rocks and others in sedimentary rocks. Generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks. फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज, बिकॉज जो इग्नियस रॉक होते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो लार्ज प्लेट्यूज को फॉर्म करते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो जो मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही मिलते हैं। आयरन और नॉर्थ स्वीडन में, कॉपर और निकेल डिपॉजिट ऑन्टेरियो में कनाडा में, आयरन, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका, ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स दैट फाउंड इन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स and young fold mountains contain non-metallic minerals like limestone. Limestone deposit of Caucasus region of France, manganese deposit of Georgia and Ukraine, and phosphate beds of Algeria are some example of non-metallic minerals. Minerals fuels like coal and petroleum are also found in sedimentary rocks. Now we will discuss the different minerals which found in different continents. First we will discuss about Asia. China and India have large iron ore deposits. चाइना और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी आयरन की माइंस हैं। The continent produce more than half of the world tin, और दुनिया की आधी टिन यहीं से प्रोड्यूस होती है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया ये दुनिया के सबसे ज़्यादा टिन लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री है। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन। इसके अलावा चाइना में लेड, एंटीमोनी और टंगस्टन का भी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जिंक एंड कॉपर। इसके अलावा एशिया कॉन्टिनेंट में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जिंक और कॉपर भी यहाँ पर डिपॉजिट्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूरोप। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यूरोप भी दुनिया में ज़्यादातर आयरन और यूरोप कॉन्टिनेंट में मिलती है। द कंट्रीज with large deposit of iron ore are रसिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। ये ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर ज़्यादातर आयरन और के डिपॉजिट्स मिलते हैं। मिनरल्स डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज और निकेल ये ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रसिया में मिलते हैं।
Now, North America. The minerals deposit in North America are located in 3 zones. नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो मिनरल डिपॉजिट हैं उन्हें 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, द कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, द एल्पेलेचियन रीजन, एंड थर्ड इज द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट. आयरन और निकेल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, ये इन सब की जो माइंस है वो कैनेडियन सिल्ड रीजन में मिलती है. कॉयल एल्पेलेचियन रीजन में मिलता है. वेस्टर्न कॉर्डिलेट्स हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर. I want to share one thing. Switzerland has no non-minerals deposit in it. It means Switzerland is the only country which have no minerals deposit. यहाँ पर किसी भी तरह का, स्विट्ज़रलैंड के अंदर किसी भी तरह का कोई भी मिनरल नहीं मिलता है. Now we will discuss about South America. ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड. ब्राज़ील के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आयरन ओर मिलती है. चाइल, पेरू ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉपर के. ब्राज़ील, बोलिविया, इन ये दोनों ही कंट्री वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं टिन की. साउथ अमेरिका ऑल्सो हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, मीका, प्लेटिनम, एस्बेस्टोस एंड डायमंड. ये सारे मिनरल्स साउथ अमेरिका में मिलते हैं. मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चाइल, पेरू एंड कोलंबिया. यहाँ पर मिनरल ऑयल्स भी फाउंड होते हैं. नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज़ अफ्रीका. अफ्रीका इज़ अ रिच कॉन्टिनेंट इन मिनरल रिसोर्सेज. इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम. सबसे ज़्यादा डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलता है. साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और ज़ायरे, ये लार्ज पोर्शन जो है वर्ल्ड के गोल्ड का जो प्रोड्यूस होता है वो यहीं पर होता है. दूसरे जो मिनरल्स हैं जो अफ्रीका के अंदर फाउंड होते हैं वो हैं कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट. इसके अलावा नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला, दीज आर द कंट्रीज वेयर ऑयल इज़ फाउंड. नाउ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही प्रोड्यूस होता है. इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और इन टिन एंड निकेल. इसके अलावा यहाँ पर डायमंड, आयरन और गोल्ड और निकेल भी प्रोड्यूस होता है. इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैग्नीज. कैलगोरली और कोलगार्डली एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड. ये 2 एरिया हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड के डिपॉजिट्स फाइंड होते हैं. नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज़ अंटार्कटिका. द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, सम प्रोबेबली लार्ज. सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कॉयल इन द ट्रांसटार्कटिक mountains and iron near the Prince Charles Mountains of East Antarctica is forecasted. इसके अलावा आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल also present in commercial quantities. Now we will discuss the distribution in India of different minerals. Iron, bauxite, mica, copper, manganese, limestone and salt. These are the minerals which are found in इंडिया के अंदर गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन डिपॉजिट्स हैं. बॉक्साइट इंडिया के अंदर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है. मीका के जो डिपॉजिट्स हैं वो झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में हैं. इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है मीका का वर्ल्ड में. कॉपर यहाँ पर मेनली राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और कर्नाटका में मिलता है. मैग्नीज इंडिया के अंदर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में फाउंड होता है. यहाँ पर इसके डिपॉजिट्स हैं. और मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु. इंडिया के अंदर कर्नाटका में गोल्ड की माइंस हैं और इसके अलावा और भी जो वर्ल्ड में मिलने वाले मिनरल्स हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं. Salt is also obtained from seas, lakes and rocks in India, and India is one of the world leading producer and exporter of salt. सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर इंडिया सबसे ज़्यादा सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है. Now we will discuss the uses of minerals. मिनरल्स आर फाउंड इन यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर मिनरल्स यूज़ होते हैं. मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम्स एज यूजुअली हार्ड. और जो जेम्स के रूप में मिनरल्स पाए जाते हैं वो हार्ड होते हैं. दीज आर दैट
सेट इन वेरियस स्टाइल ऑफ ज्वेलरी, और जिनका बहुत सारी ज्वेलरीज में यूज़ किया जाता है। कॉपर दूसरा मेटल है जिसके एवरीथिंग, एक कॉइन से लेके पाइप तक बनाने में कॉपर का यूज़ होता है। सिलिकॉन जिसका कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है क्वार्ट्ज बनाने में। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में, इवन किचन के जो कुकवेयर हैं उनमें भी मिनरल्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, कैसे इन मिनरल्स को कंजर्व किया जाए। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मिनरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। इट मीन्स एक बार ख़त्म हो गए तो फिर हम इन्हें दोबारा इजीली फाउंड नहीं कर सकते। 1000 ऑफ ईयर्स लगते हैं इनकी फॉर्मेशन और कंसनट्रेशन में मिनरल्स की। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ वेरी स्मॉलर दैन द रेट ऑफ विच द ह्यूमन्स कंज्यूम, और जो ह्यूमन्स कंज्यूम करते हैं मिनरल्स का उनके कंपैरिजन में इनकी फॉर्मेशन बहुत धीरे धीरे होती है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन प्रोसेस ऑफ माइनिंग। Recycling of metals is another way in which the minerals resources can be conserved. Our next point is power resources, and we will discuss about this point in next video. Thank you.